गुफ्तगू कर रही थी, इंट्रोडक्शन एंड मिशन ऑफ GIU। शुक्रिया। अब मैं प्रोग्राम के अगले सेशन की निज़ामत के लिए दावत देना चाहूँगा अपने साथी ब्रदर आज़म फलाही साहब को कि वो डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ और प्रोग्राम की कार्यवाही को आगे बढ़ाएँ। ब्रदर आज़म फलाही। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे का सेशन हम इस शेर के साथ स्टार्ट करेंगे कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। माशाअल्लाह, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप सब लोग वक्त पर यहाँ पर आए और अपनी मौजूदगी का हमें आगाह कराया। अब आगे चलते हैं हम, और इस बात की हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे शहर संभल से कुछ मेहमान हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं जिन्होंने हमारे स्टेज को रौनक बख्शी। तो नासेहाना गुफ्तगू के लिए मैं सबसे पहले जनाब मुशीर खां तरीन साहब को दावत दूंगा कि आप आएँ और यहाँ पर 5 मिनट गुफ्तगू करें। मैनेजर मिशन इंटरनेशनल एकेडमी एंड सोशल एक्टिविस्ट जनाब मुशीर खां तरीन स्टेज पर। शुक्रिया आज़म साहब। जनाब सदर और मंच पे बैठे हुए हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानान, तलबा, तालिबात और दूर दूर से आए हुए साथी, जिस तरह का प्रोग्राम आज SIO की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है, इस तरह के प्रोग्रामों की मैं समझता हूँ संभल जैसी जगह में अशद ज़रूरत थी। और ये जो काम इन लोगों ने किया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। इस तरह के प्रोग्राम अगर यहाँ पर होते रहें तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह इस्लाम भी जागेगा, उर्दू भी जागेगी, और इंशाल्लाह जिन चीज़ों की जो बुनियादी चीज़ें हमें चाहिए उन चीज़ों की इंशाल्लाह वो कमी हमें महसूस नहीं होगी। अभी हमारी एक बच्ची ने जो वाज़े किया GIUS, तो उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ आप लोगों को कि आप गर्ल्स ने और हमारी महिलाओं ने इस तंजीम को आगे बढ़ाया और संभल में भी इसका काम शुरू किया है। मैं इसकी मुबारकबाद देता हूँ और बच्चियों से ये उम्मीद करता हूँ जिस तरीके की जो मुहिम संभल में चल रही है, इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं। अभी हमारे स्टेज पर बैठे हुए हैं MGM कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल जनाब आबिद हैदरी साहब। हम लोगों की सबकी एक तंजीम चल रही है यहाँ पर संभल में, अल्लामा इकबाल फाउंडेशन। उसमें हम लोगों का काम जो है वो इस तरफ है और इस तरफ हमारा रुझान है कि हमारे शहर की, हमारे एरिया की बच्चियाँ बच्चे जो उर्दू से वाकिफ़ नहीं हैं उनको जागरूक किया जाए, उर्दू के बारे में उनको बताया जाए और उर्दू में कुछ किया जाए। तो वो मुहिम जो चल रही है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 7 दिन का प्रोग्राम अभी 9 तारीख को होकर निपटा है। और ये प्रोग्राम देखने के बाद में तो मुझे बेपनाह खुशी हो रही है कि इन बच्चियों को जगाने के लिए, इस्लामी तालीम देने के लिए, इस्लाम के बारे में बताने के लिए, और जो बुनियादी बातें होती हैं, जो बुनियादी हक हैं, उनको जागरूक करने के लिए ये प्रोग्राम किया गया है। इस तरीके के प्रोग्राम मैं समझता हूँ हमारे माशरे में बेपनाह ज़रूरी हैं। इस तरह के प्रोग्राम संभल में ही नहीं बल्कि और जगहों पे भी होते रहें तो हमारा समाज इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ ज़रूर जागेगा। मैं इसी के साथ, इसी उम्मीद के साथ ये मैं अपना, क्योंकि टाइम की कमी है, मुझे 5 मिनट दिए गए हैं, लेकिन 5 मिनट से भी मैं और 2 मिनट कम करूंगा अपने, ताकि जो हजरात, जो मेहमान आए हुए हैं वो अपनी बात को आपके सामने रख सके। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और मैं आप लोगों से सबसे ये अपील करता हूं कि आप इसके मेंबर बनिए और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, और प्रोग्राम जो करने वाले लोग हैं ये संभल में ही नहीं और जगहों पे भी प्रोग्राम करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया आपकी कीमती गुफ्तगू के लिए। अब मैं अगले मुकर्रिर
मौलाना मुईज़ साहब को दावत देता हूँ कि आप आएँ और अपनी नासिहाना गुफ्तगू से हमें लुत्फ़अंदोज़ करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। इन्ना अरसलनाका बिल हक़्क़ि शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आज मेरा मौजू इस सीरत पर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमाल को बयान करना है। मैंने पहली आयत अलिफ लाम मीम पढ़ी। इसके माने तो हैं अल्लाहु आलम बिमुरादी, इसके माना अल्लाह ताला जानता है। लेकिन मुफस्सिरीन ने इसका जो तफसीर की, कुरान करीम के अंदर आयत मुहकमात और मुतशाबिहात हैं, अलिफ लाम मीम अलिफ लाम रा, ये इसके माने अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, अलिफ लाम मीम के भी। लेकिन इसके माने ये हैं कि अलिफ से मुराद अल्लाह है और मीम से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लाम से मुराद जिब्राइल अमीन है। ये कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल अमीन के ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजा। जी, तो ये कुरान करीम क्या है? जिस तरीके से ये आज भी एक प्रोग्राम हो रहा है, उसको इनामात दिया जाएगा। जिन बच्चों ने इम्तहान ये पेपर किए हैं, उनकी मेहनत, उनकी काबिश के एतबार से उनको नवाजा जाएगा। कोई भी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वहाँ से जो भी शख्स पढ़ कर के निकलता है, तो उसकी इस्तेदाद और सलाहियत के एतबार से उसको सर्टिफिकेट सनद दी जाती है कि इसने यहाँ से ये तालीम हासिल की, ये इस मर्तबे का है, ये काम कर सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सनद दी है। सनद देने वाला अल्लाह है। और किसके ज़रिए भेजी? जिब्राइल अमीन के ज़रिए भेजी। और किस पर भेजी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये ऐसी सनद है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब तक आप पर नबूवत का आगाज़ नहीं हुआ था तो आपको मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह कहते थे। कुरान करीम ने आकर कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह ताला के रसूल हैं। तो इससे बड़ी दुनिया में कोई सनद और सर्टिफिकेट नहीं हो सकता। दुनिया के अंदर जितनी भी सनद हैं, आलिम की हो, मुहद्दिस की हो, मुफस्सिर की हो, मुत्तकी की हो, परहेज़गारी की हो, सहाबियत की हो, तो वो यही सनद है कुरान करीम। इससे बड़ी कोई सनद नहीं। तो सनद किस बात की है? कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दाई हैं, हमारे रसूल हैं, हमारे मुबल्लिग हैं। जी, मैं मुख्तसर बात करूँगा। मैंने एक मुख्तसर सी आयत तिलावत की। पहले एक हदीस मैंने पढ़ी, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम में से कोई भी शख्स कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी जान, अपने अजीज़ अकारिब से मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करे। अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करना जब तो ये ईमान है। हाँ, अगर हम अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं तो हमारे अंदर कामिल ईमान नहीं। अपनी जान से हर चीज़ के कुछ न कुछ सबब होते हैं और उसकी तकसीम भी होती है। मोहब्बत की भी कई वजह हैं। मोहब्बत की 3 सूरतें हैं। मोहब्बत अक़ली है, मोहब्बत दीनी है, मोहब्बत तबी है। तो मोहब्बत तबी जिसको फितरी कहते हैं कि अपने अजीज़ अकारिब से, रिश्तेदारों से, अपनी औलाद से, भाई से मोहब्बत होती है, ये मोहब्बत तबी फितरी कहलाती है। एक मोहब्बत दीनी है जो आज का इज्तिमा एक दीन पर, सीरत पर, कि आपकी हमारी मोहब्बत की बात है। एक मोहब्बत अक़ली होती है कि हमारी तबीयत चाहे न चाहे लेकिन हमको करना। मसलन डॉक्टर ने किसी का ऑपरेशन बोला, उसके कुछ कमी है, तो अब वो ये सोच रहा है कि मैं ऑपरेशन कराऊं नहीं कराऊं। तो अक़ली का तकाज़ा ये है कि डॉक्टर का जो मशवरा है उस पर अमल करे। अगरचे उसकी तबीयत
आमादा नहीं है तो उसको सुकून राहत मिलेगी। इसी तरीके से हमारी तबीयत चाहे न चाहे हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी है, अक्ल का तकाज़ा ही है। ऐसे ही मोहब्बत जो होती है वैसे नहीं होती, हर एक चीज़ के असबाब होते हैं। मोहब्बत के 4 सबब हैं, कमाल है, जमाल है, एहसान है, क़राबत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जमाल ऐसा है कि शेख सादी कहते हैं आज हमा खूब दारन तू तन्हादारी। तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने जितने मोजज़ात दिए, अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह तमाम मोजज़ात के मुकाबले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा मोजज़ात दिए। तो आप जैसा दुनिया के अंदर कोई कमाल नहीं। बल अक़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही। तो मोहब्बत के 4 सबब हैं। एक तो है जमाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कोई हसीन दुनिया में हो ही नहीं सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे भाई यूसुफ जो है जिनको आधा हुस्न दिया वो हसीन है, वाना मलीहुन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलाहत जाज़ियत थी, आपसे ज़्यादा दुनिया में कोई हसीन हो ही नहीं सकता। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मिस्र की औरतों ने जब एक नज़र हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो अपनी उंगलियां बक़तान अयदियहुन्ना, उन्होंने अपनी उंगलियां काट ली थी। अगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के जमाल को देखते तो अपने दिल से वो बेकार हो जाते। तो आपके अंदर जमाल भी है, आप जैसा कोई खूबसूरत नहीं, आप जैसा कमाल किसी के अंदर नहीं। मैंने कमाल के मुतालिक एक मुख्तसर सी आयत तिलावत की थी, वदायन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने आपको दुनिया के लिए एक दाई बनाकर के भेजा, मेरा तारुफ कराने के भेजा, सिराजम मुनीरा। तो अल्लाह ताला ने सिराज मुनीर, सिराज कहते हैं चिराग को, चिराग एक है रोशनी के एतबार से सबसे ज़्यादा रोशन चीज़ सूरज है, उसके बाद जो है वो चाँद है, उसके बाद सितारे हैं। तो अल्लाह ताला ने आपको शमशम मुनीरा नहीं कहा, चमकता हुआ सूरज नहीं कहा, कमरम मुनीरा नहीं कहा कि चमकता हुआ चाँद है, यह नजमम मुनीरा चमकते हुए सितारे नहीं कहा, सिराजम मुनीरा कहा। इसमें अल्लाह तबारक व तआला आपके कमाल को बयान कर रहा है कि सूरज के अंदर, चाँद के अंदर, सितारों के अंदर 2 सिफतें हैं। एक सिफत तो ये है कि वो रोशन है, अब सूरज निकल रहा है, हम उसकी रोशनी में यहाँ पर बैठे हुए हैं, सारी दुनिया जी रोशन है। चाँद के अंदर चाँद खुद रोशन है, जब चाँद निकलता है तो दुनिया को रोशनी देता है। सितारे हैं जब निकलते हैं वो खुद रोशन है और दुनिया को रोशनी देते हैं। सितारों के कई फ़ायदे कुरान करीम ने बयान किए गए, लेकिन सिराज मुनीर चिराग जो है उसके अंदर 3 सिफत हैं। वो 3 सिफतों में से एक सिफत ये है कि जहाँ चिराग जलेगा वो खुद रोशन है, जिस हाल के अंदर, जिस कमरे के अंदर, जिस जगह भी जलेगा तो उस जगह को रोशनी दे देगा। तीसरी सिफत वो है जो सूरज और चाँद सितारों के अंदर नहीं, वो ये है कि एक चिराग से जितने चाहे चिराग रोशन कर लो। अल्लाह ताला ने कहा सिराजम मुनीरा, हमने आपको सिराज मुनीर चमकता हुआ चिराग बना करके भेजा। तो आप, अल्लाह ताला ने आपको भेजा तो आपकी नबूवत से, आपके फैसले, तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आपके फैसले नबूवत मिल गई। आपने अपने सामने को देखा तो आपके फैसले तमाम को सहाबियत का दर्जा मिल गया। हमारे और आपके चिराग, आज की जो मजलिस रोशन है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ की वजह से हमारा चिराग तमाम उस वक्त से लेकर के अब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। इस ईमान का ये चिराग है। तो दुनिया के अंदर जो भी रोशनी है, जो भी कुछ हो रहा है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चिराग रोशनी की वजह से, आपकी हिदायत की वजह से, जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हिदायत फरमाई थी। मेरे जहन में और भी चंद बातें थी कि आपके कमाल के बारे में। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वदायन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, हमने आपको चमकता हुआ रोशन चिराग बना करके भेजा। दुनिया के अंदर जितनी भी रोशनी है, जितने भी ईमान वाले हैं जो गुजर गए या अब आएंगे, तो सबका ताल्लुक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपके चिराग से रोशन है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर कायम फरमाए, ईमान पर कायम फरमाए, इस रोशनी से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। आज की इस मजलिस को भी अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। वस्सलाम। ज़माना बड़े शौक़ से सुन रहा था, आप ही चल दिए दास्ता कहते कहते। सर हफीज़ुर रहमान फलाही साहब, आप आएँ और अपनी गुफ्तगू पेश करें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमहीद लंबी हो जाएगी। कुछ मैं टेक्निकल और प्रोफेशनल गुफ्तगू इसलिए करूँगा कि ये कंपटीशन और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, कंपटीशन क्या होता है, कंटेंशन क्या होता है और प्राइजेस क्या होते हैं, इसकी टेक्निकलिटी क्या होती हैं, ये जाहिर है मेरा मौजू इस वक्त नहीं है। मैं इस क्लेम के साथ आ रहा हूँ कि अगर हमने सीरत कंपटीशन क्या है तो उसमें हमारा क्लेम क्या है। जैसा कि आपके सामने ये पहलू उभर के सामने आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी रोल मॉडल। और रोल मॉडल अगर कोई शख्सियत हो सकती है इंसानी तारीख़ में तो आपकी शख्सियत है। हिस्ट्री कभी अकीम नहीं रही। इंसानी तारीख़ में बड़े बड़े हीरोज़ गुजरे हैं, आज़िम गुजरे हैं, अब्ताल गुजरे हैं। इतिहास में महापुरुष, महात्मा और महावीर गुजरे हैं, फ़िलासफ़र गुजरे हैं, महात्मा बुद्ध, महावीर जैन, इसी तरह से एरिस्टोटल, उससे पहले सोक्रेटिस और प्लाटो, इन तमाम लोगों के नाम से दुनिया वाकिफ़ है। दुनिया इनके बारे में जानती है और बहुत कम जानती है, इसलिए कि उनकी तारीख़ और उनकी हिस्ट्री और उनकी ज़िंदगी अफसानों में गुम हो गई। लेकिन इंसानी तारीख़ में अगर कोई शख्सियत पूरे कमाल और पूरे जलवे के साथ मिन्नत से शहूद पर जलवागर है तो वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और उनकी ज़िंदगी है। आपके एक एक कौल और एक एक फ़ेल को जानने के लिए पूरा पूरा फ़न ईजाद हुआ। रिवायत और दिरायत, जर्ह व तादील, टू एक्वायर द नॉलेज व्हाट वाज द एक्यूरेसी, रिवायत, चैन एंड कम्प्रीहेंसिव चैन एंड द रिलेवेंस, दिरायत, कंटेंट का कंटेक्स्ट क्या है, जो बात अल्लाह के रसूल से मंसूब है कहाँ तक सही है। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर मुझ पर कोई बात गलत मंसूब करे फ़लयतबव्वा मक़अदहु मिनन्नार, अपना ठिकाना जहन्नम में बना दे। तो सिर्फ उसमें प्रोफेशनलिज्म भी नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जानने के लिए कि ये बात आपकी है, उसके लिए हज़ारों इंसानों का फ़न ईजाद हुआ, हज़ारों इंसानों की सीरत मालूम हो गई और उसके लिए फिर बुनियाद ये बनाया गया कि उसमें अमानत, ऑनेस्टी और उसके साथ साथ अल्लाह का खौफ और तक़वा के आपकी तरफ कोई बात मंसूब हो तो वो सही तरीके से मंसूब हो, जैसे कि मैंने आपके सामने ये बात पेश की। इसीलिए आप देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यानी तारीख़ और सियर में ये भी मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने वाली दाई हलीमा इस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। ये ख़ानदान बनु साद कहाँ से आया था, इसकी शाखें कहाँ कहाँ फैली। ये बनु साद का कबीला मक्के से कितनी मसाफत पे था, पैदल कितनी देर का सफ़र था, आपके कौन से रज़ाई भाई थे, कौन सी आपकी रज़ाई बहनी थी, आपको क्या लोरियाँ दी जाती थीं, क्या माहौल हुआ करता था। आपने अगर कभी बचपन में यसरिब जो कभी मदीनतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना तो वहाँ आप कैसे गए थे, आप वहाँ किस तालाब में तैरा करते थे, कौन आपका हमजोली था। आपने ज़माने नबुव्वत में कभी अगर अपनी वालदा पर की कब्र पर हाज़िरी दी है तो वो अव्वा का मकाम मदीने से कितनी मसाफत पे है, जोहफा से उसका कितना डिस्टेंस है, तारीख़ ने इसको भी महफूज रखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया करते थे और किस तरह से मुस्कुराया करते थे, आप किस तरह से पानी पिया करते थे, कैसे आप करवटें दिया करते थे। अगर आपने किसी का नाम बदला है, किसी को दुआएं दी हैं, कहीं सफ़र किया है तो उन तमाम चीज़ों को तारीख़ ने महफूज रखा है। इस लिहाज से अगर हम ये क्लेम करते हैं, आपने फरमाया कि जो तुम मुझे खलवत में देखो वो जलवत में बयान करो, तो ये एक्यूरेसी
किसी इंसानी तारीख में नहीं है। अगर हम कंपटीशन करेंगे, अगर हम मुसाबके और मुकाबले करेंगे, तो उसमें एक एक क्वेश्चन को हम उभारेंगे तो उसकी एक्यूरेसी है और उसकी दिक्कत है और उसमें हमारा क्लेम है। तो बुनियादी बात है, इसीलिए माइकल हर्ट ने अगर ये बात कही है कि उसने यानी कि दुनिया के 100 अजीम लोगों को अपनी गुफ्तगू का मौजू बनाया है और उसमें सबसे पहले उसने नाम मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया है। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का नाम नंबर 3 है, न्यूटन का नंबर 2 है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया है कि ही इज़ द ओनली पर्सनालिटी इन द ह्यूमन हिस्ट्री हु इज सक्सेसफुल इन बोथ इन वर्ल्डली लाइफ एज वेल एज द लाइफ आफ्टर डेथ। कि इंसानी तारीख में जो शख्सियत मुकम्मल तौर पर हर तरह से कामयाब व कामरा है, दुनियावी ज़िंदगी लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया, दुनियावी ज़िंदगी में भी कि दुनिया में एक निज़ाम बदल दिखाया और उखरावी ज़िंदगी तो वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। इसीलिए उसी से नौए इंसान फिर हिदायत की सवाली है, उसी से नौए इंसान फिर हिदायत की सवाली है, वो हादी जिसने दुनिया दीन के सांचे में ढाली है। माशाअल्लाह बड़ी कीमती गुफ्तगू फरमा रहे थे हमारे सामने जनाब डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब। अब इनके बाद मैं दावत सुखन देना चाहूँगा डॉक्टर आबिद हुसैन साहब को कि आप आएँ और अपनी कीमती गुफ्तगू से हमें लुत्फ़अंदोज़ करें। एक्स प्रिंसिपल NHOD उर्दू MGM कॉलेज संभल डाइस पर। जनाब सदर स्टेज पे तशरीफ़ फरमा, तमामी मुअज़्ज़िज़ीन, तलबा व तालिबात, ख़वातीन व हज़रात, SIO और GIO के इस मुश्तरका प्रोग्राम में आकर के जितनी खुशी हुई इसका इजहार अल्फाज से नहीं किया जा सकता। जब जनाब रेहान फलाही साहब कॉलेज तशरीफ़ ले आए और उन्होंने कहा कि हम लोग सीरत के हवाले से एक कंपटीशन करना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि भाई कंपटीशन में बच्चे हिस्सा लेंगे तो मवाद कहाँ से मिलेगा। उन्होंने कहा कि नहीं, मवाद भी हाजिर है और उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों ज़बानों में तलबा के लिए बाकायदा सीरत के ताल्लुक़ से मवाद फ़राहम किया गया है। ये इतनी प्रैक्टिकल गुफ्तगू थी और इतनी प्रैक्टिकल उनकी एक्टिविटीज़ थी कि मैं मुतासिर हुए बग़ैर नहीं रह सका। मेरे कॉलेज में कुछ मजबूरियां होती हैं, लेकिन मैंने बग़ैर किसी चूंजो चरा के अपने साथी असातिज़ा से कहा कि क्लास में जा कर के आप लोग बच्चों को ये मैटर प्रोवाइड करें। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे शहर संभल के तालीमी इदारों के तलबा और तालिबात ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और शायद ये इस नौइयत का मखलूत इस्लामी बहनों और भाइयों का ऐसा इज्तिमा मैंने संभल की अपनी 24 साला ज़िंदगी में पहली बार देखा है। मैं मुबारकबाद देता हूँ SIO के यहाँ तमाम ज़िम्मेदारान और मेंबरानान को कि उनकी कोशिश रंग लाई। मैं भी छोटी मोटी कोशिश करता हूँ और जिसका इशारा हमारे अल्लामा इकबाल फाउंडेशन के सरपरस्त बरादर मोहतरम जनाब मुशीर खान तरीन साहब ने अभी आप हजरात के सामने पेश किया था। इसलिए कि इस्लामी कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए सबसे बुनियादी ज़रूरत हिंदुस्तान में हमारी मादरी ज़बान उर्दू से वाक़फ़ियत ज़रूरी है। आपने स्पेन के बारे में सुना होगा, आपने तुर्की के बारे में आज भी देख रहे हैं कि वो लोग हमारी
मजहबी सकाफ़त से किस तरह जो है दूर होते चले गए। स्पेन से हमारा पूरा कल्चर जो है वो ख़त्म हो चुका है। अगर हमने अपनी मादरी ज़बान को नहीं अपनाया और इस्लामी तालीमात खुसूसन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल पैरा हो करके अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजारा, तो इस 21वीं सदी के चैलेंज से हम अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। इसमें अगर अपनी शनाख्त बाकी रखनी है, अगर हमें बहैसियत मुसलमान ज़िंदा रहना है, तो हमें कुरान के साथ साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और फिर जो है हिंदुस्तान में खुसूसन उर्दू ज़बान को ज़रूर पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि दूसरी ज़बानों में इस्लामी तालीमात के मवाद नहीं हैं, सीरत पे किताबें नहीं हैं, लेकिन सर सैयद ने एक बात कही थी कि अगर आपको अपने अंदर इल्म को रासिख करना है तो अपनी मादरी ज़बान में तालीम को हासिल करना होगा। इसलिए हम जिस ज़बान को बोलते हैं, जिस कल्चर में रहते हैं, उसके साथ जो है ज़रूरी है कि हम उर्दू को भी सीखें। मैं सीरत के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं करूँगा, इसलिए कि यहाँ पे उलमाए कराम बैठे हैं और सदर मोहतरम से हमें उनकी तकरीर के ज़रिए इस्तिफ़ादा करना है। इसलिए मैं सिर्फ़ जो है यहाँ के तमाम मेंबरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस महफ़िल का हिस्सा बना के मेरे लिए इज़्ज़त व वक़ार का सबब जो है बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। ये थे डॉक्टर आबिद साहब जो हमारे सामने अपनी कीमती गुफ्तगू रख रहे थे। अब हमारे अगले मुकर्रिर हैं मौलाना मोहम्मद मियाँ साहब कासमी साहब, प्रिंसिपल मदरसा सिराजुल उलूम हिराली सराय संभल। आप आएँ और अपनी गुफ्तगू पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर जलसा मोहतरम जनाब ताहिर मदनी साहब जो संभल तशरीफ़ लाए, आपका पुरमसरत इस्तक़बाल है। इसके अलावा मेहमान खुसूसी जनाब अब्दुल्ला फ़ाइज़ मरकज़ी सेक्रेटरी SIO, मरियम फ़िरदौस GIO सदर दिल्ली और फ़रहान सहफ़ी सदर हल्का UP, और इनके अलावा स्टेज पर तशरीफ़ रखे तमाम ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ हज़रात, भाई इश्तियाक़ साहब मेरे बड़े भाई। मुझे यहाँ जो वक्त दिया गया है उस वक्त में जाहिर सी बात है कि मैं बात समझा के नहीं कर सकूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि निहायत मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं हमारे वो साथी GIO के वो ज़िम्मेदारान जिन्होंने आज की इस मजलिस का जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से इनेकाद किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वही का सिलसिला शुरू हुआ और उस वही के सिलसिले को रोक दिया गया। मैं बहुत मुख्तसर, चूँकि वक्त कलील दिया गया, 5-6 मिनट कह रहे हैं, इसलिए लफ्ज़ों की चोरी के साथ बात को बयान करूँगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वही का सिलसिला शुरू हुआ और पहली वही के अंदर सिर्फ ये बता दिया गया कि पढ़ो, और फिर उसके बाद वही रोक दी गई ताकि वही की जो लज्जत है, जो मज़ा है, उसका एहसास बढ़ा दिया जाए। और फिर उसके बाद जो दूसरी वही नाजिल हुई वो थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अंज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक फ़तहिर वर्रुज्ज़ फ़हजुर वला तमनुन तस्तक्सिर वलिरब्बिक फ़स्बिर। मैं ये समझता हूँ कि GIO जैसी तंजीमों के लिए जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल शुदा वही के इन अल्फाज को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ए चादर में लिपटे हुए खड़े हो जाओ,
ए चादर में लिपटे हुए खड़े हो जाओ और लोगों को डराओ और अपने रब की बड़ाई का ऐलान कर दो और अपने कपड़ों को साफ सुथरा कर लो और हर किस्म की गंदगी से अपने आप को पाक कर लो। अकायद की गंदगी से, तासुबात की गंदगी से, नजासतों से, हर किस्म की गंदगी से अपने आप को पाक कर लो। किरदार की गंदगी से, वला तमनुन तस्तक्सिर, और किसी के ऊपर एहसान इसलिए मत करो कि उस पर एहसान जताओगे। किसी काम को यह सोचकर मत करो कि तुम इस काम को बड़ा समझोगे, बल्कि बहैसियत इंसान तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इंसानियत लोगों के दरमियान में आम कर दो। वल रब्बी का फस्बिर, लेकिन ये काम कोई आसान नहीं होता है। इस काम को करने के लिए बड़े मजबूत किरदार की और बड़े मजबूत हौसलों की जरूरत होती है, इसलिए अपने रब के वास्ते सब्र करो। वल रब्बी का फस्बिर, ये वो आयात हैं जो जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर काम के आगाज़ के वक्त नाजिल की गई और जनाब रसूल अकरम ने इन आयात के ऊपर अमल करके दिखाया। और आज अल्लाह के रसूल के ऊपर नाजिल शुदा उस वही की बरक़ात को हम सारी दुनिया के अंदर देख रहे हैं। काम शुरू होता है पढ़ने से और तालीम से, और काम करने वालों के अंदर ज़रूरत होती है इन आला सिफ़ात की, तो तब काम अपनी मंजिल तक पहुँचता है। जनाब रसूल अकरम की सीरत का ये पैगाम और इस पहलू को लोगों के सामने वाज़ेह करना, बिलखुसूस हमारे तलबा के सामने वाज़ेह करना, तालिबात के सामने वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी है। और आप जानते हैं कि तारीख़ इस्लामी का सबसे रोशन सितारा जिसको मैं मानता हूँ वह हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं, जिन्होंने जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उस वक्त हौसला दिया जब अल्लाह के रसूल वही के नुज़ूल की हैबत से घबरा गए थे। उस वक्त जनाब हज़रत खदीजतुल कुबरा ने फरमाया था कि आप गरीबों के हमदर्द हैं, आप कमज़ोरों के मददगार हैं, आप बेवाओं का सहारा हैं, आप मुसीबत ज़दों की मदद करते हैं, खुदा आपको बर्बाद नहीं होने देगा। हमें उन अल्फाज को हज़रत खदीजतुल कुबरा की याद रखना होगा। कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है कि पैगंबर को एक औरत दिलासा दे रही है, पैगंबर का एक औरत सहारा बन रही है, पैगंबर एक औरत की मदद कर रही है उस अजीम मकसद के लिए जिस अजीम मकसद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब रसूल अकरम को मुंतखब किया है। उसके लिए हौसला पैदा करने की ताकत अल्लाह तबारक व तआला एक औरत को दे रहा है। तो हमारी GIO और SIO, अल्लाह तबारक व तआला आपको इस पुरअज़्म और बुलंद हौसला काम के लिए कबूल फरमाए और आपको उस मंजिल तक पहुंचने की तौफीक अता फरमाए जब अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब रसूल अकरम से फरमा दिया था, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ताला मुझे और आपको और हर किसी को, उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द को इस पैगाम को समझकर GIO जैसी तंजीमों को मुस्तहकम करने की तौफीक अता फरमाए, SIO जैसी तंजीमों को मुस्तहकम करने की तौफीक अता फरमाए और हमें बहैसियत मुसलमान दामे दिरमे सुखने हर मदद के लिए हम वक्त तैयार रहने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। गुजारिश करता हूँ कि आप आएँ अगला सेशन का स्टार्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। उससे कबल हमें 2 तकारीर और अभी समाअत फरमानी है जो बहुत अहम है हमारे लिए। सबसे पहले मैं तराना पेश करने के लिए बिरादर शाहनवाज़ और बिरादर हाफिज़ सुहैल और उनकी टीम को दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और तराना पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।
ए नौजवां ए मेरे नौजवां तेरी मंजिल कहाँ और तू गुम कहाँ, तू चला है कहाँ खो गया है कहाँ, मंजिल है यहाँ मंजिल है यहाँ। जरा सोच तू किसका है ये जहाँ, रब की है ज़मीं रब का आसमां, ये चांद सितारे ये कहकशा अल्लाह का सुनते हैं फरमा। सरकश है बड़ा लेकिन इंसान, ए नौजवां ए मेरे नौजवां तेरी मंजिल कहाँ और तू गुम कहाँ, तू चला है कहाँ हो गया है कहाँ, मंजिल है यहाँ मंजिल है यहाँ। है रसूल खुदा तेरे रहबर उसवा ओ नमूना सरता सर, वो शाफी उम्मत रोज़े हशर जब तुझसे मिलेंगे कौसर पर, हो जाए न वो तुझसे नाला। ए नौजवां ए मेरे नौजवां तेरी मंजिल कहाँ और तू गुम कहाँ, तू चला है कहाँ हो गया है कहाँ, मंजिल है यहाँ मंजिल है यहाँ। सुन ले मेरे भाई जरा सुन ले, अल्लाह को पहले खुश कर ले, दुनिया में न तेरा दिल बहले उक़बा के लिए तो शाले ले, जन्नत का बनेगा तू मेहमान। ए नौजवां ए मेरे नौजवां तेरी मंजिल कहाँ और तू गुम कहाँ, तू चला है कहाँ हो गया है कहाँ, मंजिल है यहाँ मंजिल है यहाँ। उठ बांध कमर रफ्तार बदल, गुफ्तार बदल किरदार बदल, किरदार बना दुनिया को बदल, इस दुनिया के इंसान को बदल, हो जाएगा खुश तुझसे रहमान। ए नौजवां ए मेरे नौजवां तेरी मंजिल कहाँ और तू गुम कहाँ, तू चला है कहाँ हो गया है कहाँ, मंजिल है यहाँ मंजिल है यहाँ। ये दुनिया हक की प्यासी है लेकिन एहसास से आरी है, इबलीस की सब माकारी है मलऊन की चाल करारी है, शैता से जंग का कर ऐलान। ए नौजवां ए मेरे नौजवां तेरी मंजिल कहाँ और तू गुम कहाँ, तू चला है कहाँ हो गया है कहाँ, मंजिल है यहाँ मंजिल है यहाँ। बिल आखिर शैता हारेगा, हक आएगा हक आएगा, हर सिमत नूर सछाएगा, अल्लाह रहमत बरसाएगा, तेरे हाथों होगा ये फैज़ान। ए नौजवां ए मेरे नौजवां तेरी मंजिल कहाँ और तू गुम कहाँ, तू चला है कहाँ हो गया है कहाँ, मंजिल है यहाँ मंजिल है यहाँ। जिस कल्चर पर तू मरता है, जिस फैशन को अपनाता है, जिन आटों पर तू जाता है, जिस उरियानी से नाता है, तौबा कर ले सबसे नादान। ए नौजवां ए मेरे नौजवां तेरी मंजिल कहाँ और तू गुम कहाँ, तू चला है कहाँ हो गया है कहाँ, मंजिल है यहाँ मंजिल है यहाँ। ये फिल्म और ये फिल्मी गाने तुम जिनके बने हो दीवाने, ये नाच नशा और में खाने शैतान के हैं ये सब दाने, तुमको बहलाने फुसलाने और अपने जाल में फंसवाने, फिर तुमको खुदा से भटकाने, कुरान और हदीस से बहकाने, जन्नत से
से तुमको निकलवाने, इंसान से शैतान बनवाने। शैतान न बन तू बन इंसान। ए नौजवान ए मेरे नौजवान तेरी मंजिल कहाँ और तू गुम कहाँ, तू चला है कहाँ खो गया है कहाँ, मंजिल है यहाँ मंजिल है यहाँ। आ लौट चले अब रब की तरफ, जोरों से बजाए दीन कदब। मंजिल है अपनी और हदफ, दुनिया में बिखरे हक के सदफ। ऐसाइयों का है यही अरमान। ए नौजवान ए मेरे नौजवान तेरी मंजिल कहाँ और तू गुम कहाँ, तू चला है कहाँ खो गया है कहाँ, मंजिल है यहाँ मंजिल है यहाँ। ए मेरे खुदा सुन मेरी दुआ, ये मेरी दुआ उम्मत को गुमराही से बचा। इंसान को सीधी राह दिखा कर सारे जवानों का तू भला, और उनको कर किरदार आता। तू रहीम बहुत है बड़ा रहमान। ए नौजवान ए मेरे नौजवान तेरी मंजिल कहाँ और तू गुम कहाँ, तू चला है कहाँ हो गया है कहाँ, मंजिल है यहाँ 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 मंजिल है यहाँ। अस्सलाम वालेकुम।